हाय फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन ए बी ए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट डिटर्मिनेंट ए बराबर -2 है। इफ हमें डिटर्मिनेंट 3a dj कोष्टक -6a dj कोष्टक 3a का मान हमें दिया है 2n इंटू 3n, वेयर m बड़ा है n से। देन तो हमें बताना है 4m + 2n इज इक्वल टू क्या होता है। तब इसको लिखते हैं। पहले हमारा क्या दिया है, डिटर्मिनेंट है ना, इसको मॉड में 3a dj -6a dj 3a इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कांस्टेंट। ये मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा तो जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है उसके पावर में चला जाएगा। ये 3 बाहर आ जाएगा तो ऑर्डर हमारा 3 है ना, तो इसके पावर में 3 आ जाएगा। अभी ए डी जी हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट -6a dj 3a, तो पावर में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। n हमारा क्या होता है, n हमारा ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का, तो एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार जब ये जो हमारा 6 है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, तो जो ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है उसके पावर में आ जाएगा। तो ये 3 की पावर 3 तो पहले से ही है, इंटू में -6 की पावर 3 की पावर ये 2 जो है, ये हमारा 2 जो होल स्क्वायर है, तो ये भी इसके साथ में आ जाएगा। अब ये फिर से डिटर्मिनेंट हटेगा तो फिर n-1 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, मॉड में 3a, फिर से यहाँ पे n-1 पहले से 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 इंटू n-1 इंटू यहाँ पर हमारा 4 हो गया। फोर 3 की पावर 3 इंटू में ये तो होल स्क्वायर है पूरा, तो ये प्लस हो गया। 3 की पावर कितना हो गया, 6 की पावर 6 हो गया हमारा। सिक्स की पावर 6 हो गया। 6 की पावर 6 इन मॉड इंटू 3a की पावर मॉड हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट 4 बराबर हमें क्या दिया है, 2 की पावर में n इंटू 3 की पावर में m, 2 की पावर में n इंटू में 3 की पावर m। अभी ये भी 3 जब बाहर आएगा तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका भी ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर 3 आ जाएगा इसके पावर में। तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले से है 3 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 6, ये 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 की पावर 3 इंटू में ये जो पावर है पावर भी साथ में आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। मॉड डिटर्मिनेंट ए की पावर में 4 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए का मान हमें कितना दिया है, डिटर्मिनेंट ए हमारा कहाँ है, डिटर्मिनेंट ए हमारा -2 दिया है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 की पावर 4 है। ये 3 की पावर 3 इंटू, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 6 इंटू 3 की पावर में 6, ये हमारा 3 की पावर 3 इंटू 4, ये हमारा 3 की पावर 12 बन गया, इंटू में
मॉड ए का मान हमारा -2 है, -2 की पावर 4 तो प्लस हो गया 2 की पावर 4 हो गया बराबर में 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर m। अब 3 और 2 की पावर को जोड़ने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 2 की पावर 4 कितना हो गया 2 की पावर 10 हो गया इंटू में 3 की पावर 3 3 की पावर 6 3 की पावर 12 कितना हो गया 3 की पावर 21 12 कितना हो गया 6 3 की पावर 6 4 10 22 कितना है 3 की पावर कितना हो गया 21 हो गया हमारा बराबर में 2 की पावर n इंटू 3 की पावर में m। अब n और m का मान यहाँ से कंपेयर करने पर n का मान हमारा 10 आ गया m का मान 21 आ गया n का मान 10 आ गया m का मान हमारा कितना आ गया m का मान 21 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था 4m प्लस 2n 4 गुणे m का मान हमारा क्या है 21 है प्लस 2 गुणे n का मान 10 है कितना हो गया 84 प्लस 20 ये हमारा 104 हो गया 104 हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।